लगेगा भाई, वो लोग भी तैयार हैं। तो सभी लोग जोरदार नारा देंगे ताकि बिहार सरकार को, देश की सरकार को अखिल भारतीय शाक्य महासभा के माध्यम से ये पता कर सके कि यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हैं महाबोधि महाविहार को लेने के लिए। महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार। 58, 58, 58, 58। अभी तो अंगड़ाइए, अभी तो अंगड़ाइए, अभी तो अंगड़ाइए, अभी तो अंगड़ाइए। सम्राट अशोक, बहुत मानता गौतम बुद्ध की, गौतम बुद्ध की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार। 58, 58, 58। अभी तो अंगड़ाइए, अभी तो अंगड़ाइए, अभी तो अंगड़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी आपके उद्बोधन के लिए। अब आप हमारे बीच में हैं अखिल भारतीय शाक्य महासभा के महासचिव तेजस्वी भाड़े में आपको उद्बोधन करेंगे और मार्ग बताएंगे किस तरह से हम अपने इस मिशन को कामयाब कर सकते हैं। आदरणीय श्याम बाबू साकी जी, जोरदार तालियों से पुनः स्वागत। हमारे पूजनी मनते लामा जी और डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी और उनके एसोसिएट सभी भंते जी और यहाँ पर उपस्थित अखिल भारतीय शाक्य महासभा के उपस्थित अखिल भारतीय शाक्य महासभा दिल्ली प्रदेश की इकाइयों के आए हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारीगण और राष्ट्रीय टीम के पदाधिकारी सभी को नमो बुद्धाय। एक तरफ आप वैसे तो हम तो यहाँ डेली धरना देते हैं ना, तो हम तो वहाँ भी जाएंगे। इस धरना प्रदर्शन का जो उद्देश्य है वो हमारे पूज्य लामा जी ने और हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आप सभी को बता दिया है। इस संबंध में हमारा एक ही अनुरोध है कि जो हमारे भंतेगण बोध गया में अनशन पर बैठे हैं, सरकार हमारे अनशन पर जो लोग बैठे हैं और 2-3 महीने हो गए, कब तक हम भूखे प्यासे रहेंगे। आप लोगों ने किसान आंदोलन देखा जो 2 साल तक चला, जिसमें 700 लोगों की जान गई, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं थी। इसलिए हमारा पूज्य भंते जी जो वहाँ बैठे हैं, वहाँ तक निर्देश हो सके तो पहुँचाए कि वो अनशन ना करें, धरना प्रदर्शन रोज करें और खाना एक बार की जगह 2 बार खाएं, क्योंकि भूखे पेट लड़ाई नहीं होती। और हम अगर इस लड़ाई को लड़ते लड़ते मर भी गए तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी के व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई नहीं बल्कि सरकार से अनुरोध है कि बीटी एक्ट 1949 रद्द कर दे और बोध गया का
प्रबंधन पूरी तरह बौद्धों को सौंपने की कष्ट करें और ये लड़ाई लंबी चलेगी। 29 तारीख को जजमेंट आता है, उस जजमेंट में क्या होता है क्या नहीं होता है ये 29 तारीख के बाद ही पता लगेगा। इसलिए हम लोग संयम से काम लें और इस आंदोलन को निर्विघ्न आगे बढ़ाएं और पूरी तरह सहयोग करने का कष्ट करें। अगर हम सब लोग संगठित होकर सहयोग करेंगे निश्चय ही सफलता मिलेगी और संगठन में बहुत शक्ति होती है और संगठन के माध्यम से बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती जाती हैं। इसलिए सभी लोग संगठित रहें। हम अपने पदाधिकारियों में भी अनुरोध करते हैं कि किसी भी मामले में कहीं पर भी एकत्र होने के लिए या धरना प्रदर्शन के लिए सूचना मिलती है तो कोई पदाधिकारी एक दो पदाधिकारी ही अकेले डिसीजन ना ले लें। बस 5 मिनट। अगर संगठित होकर काम करना है तो जो लोग अकेले ही डिसीजन लेते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि अगर कोई बात है तुरंत ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में लाएं और हो सके तो लिखित रूप में अपनी बात दें कि ये समस्या है और इसका हल ढूंढना है। हम लोग इमीडिएटली, आप लोग जानते या नहीं जानते, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी रात को 10 बजे में इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है। शायद 5 मिनट। आप लोग बातें कर रहे हैं, सुन ही नहीं रहे। हम लोग हेलो, मेरा सभी लोगों से अनुरोध ये है कि एक सेकंड के लिए जरा सोच के देखिए कि आप अपने ही कार्यक्रम आपने आयोजित किया है, इसमें आप अनुशासन नहीं बना सकते हैं और बात करते हैं कि देश के अनुशासन की। मेरा निवेदन है कि अनुशासन में रहेंगे तो बात आप ही का कार्यक्रम सफल होगा। प्लीज कोई कहीं खड़ा है, कोई बातें कर रहा है, कोई फोटो खिंचवा रहा है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण यहाँ पर विचार विमर्श करके कोई डिसीजन लेना है, क्योंकि 25-26 का जो धरना वो यूं ही नहीं हो जाएगा। उसके लिए ये आप 2 घंटे आप एक जगह बैठ नहीं सकते हैं, तो आप कैसे धरना करेंगे, कैसे ही मुक्त कराएंगे बोध गया मंदिर को। तो मेरा आप सबसे बहुत ही हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि कोई अपना विचार दे रहा है तो सुन लीजिए, अदरवाइज आपको नहीं सुनना है तो पहले ही मना कर दीजिए कमेटी में कि इस आदमी का विचार नहीं रखा जाए, तो वो उस पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन इस तरीके से थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है मुझे। प्लीज ये लड़ाई अकेली एक बिरादरी की नहीं है, एक जात की नहीं है, ये भारत के समस्त मानव प्राणियों की लड़ाई है कि जिसका जो हक है उसे मिलना चाहिए और इसमें किसी प्रकार की सरकार को लेट लतीफ़ी नहीं करनी चाहिए। जो देर हो गई सो हो गई, लेकिन जहाँ तक हो सके सरकार इस पर जल्दी से जल्दी निर्णय ले और तभी जाके हमारा देश और मानव जाति का कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय।